सत साहिब गुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सज्जन पुरुषों, इस वीडियो को सुनते वक्त सबसे पहले आप एकाग्रस्त हुई और मेरी बात को बड़े गौर से सुनना है, ध्यान से सुनना। आप एक नियम बना लीजिए कि जिसकी कोई भी किसी की बात सुने तो जितनी देर भी सुने उतनी देर हम बड़े गौर से सुने, खाना पूर्ति ना करें। अगर खाना पूर्ति करते हो तो आपको ज्ञान नहीं होगा कोई बात का, और ज्ञान नहीं होगा तो तुम कोई बात जान नहीं पाओगे। अब मेरे बारे में आपको जानना है कि मेरा काम है आपको प्रकाशित करना, प्रभावित करना नहीं। प्रभावित करके तो अपनी ऐश अमीरी लेना होता है। मैंने अपनी ऐश अमीरी ले ली, जितने पहले ली या ना ली, कभी किसी जन्म में ली या ना ली, लेकिन ये जन्म तो मेरा आपके लिए है और आपके सुधार के लिए है, सामाजिक समानता के लिए है, मानव को मानवता से ज्ञान कराने के लिए है, आपको अपने बारे में अवगत कराने के लिए है। तो आइए हम उस पाखंडवाद को आगे कैसे मिटाएं और ये और बढ़ोतरी कैसे हुई इसके बारे में अगला विश्लेषण करके आपको बताते हैं। तो ज़रा इसके बारे में आज सुनिए और जानिए कि पिछली वीडियो में आपने 84 लाख योनियों के बारे में आदि सुना। आप ज़रा सुनिए, एक विशेष बात है, बिल्कुल विशेष है। अगर इसको आपने समझ लिया तो आपको बहुत कुछ ज्ञान हो जाएगा, क्योंकि ये 4 चरण है ऋषि मुनियों का, साधु का, संतों का। अब हमें इस बात के बारे में ज़रूर जानना है कि जब प्रथम गुरु आता है, चाहे गुरु नानक देव जी आए, साहेब कबीर, साहेब रविदास, जम्बेश्वर भगवान या ईसा मसीह या हजरत महमूद या महात्मा बुद्ध या महावीर स्वामी जैन, जो भी आज तक जो गुरु आए हैं जिन्होंने एक नवनिर्वाचित धर्म की स्थापना की, उन गुरुओं के बारे में आपको जानना है कि क्या वो एक साधारण गुरु थे, क्या वो एक साधारण इंसान थे या असाधारण थे, क्या उनमें कोई आकाश वाणी आती थी या वो वैसे ही कोई किताबें पढ़कर उन्होंने ज्ञान पैदा किया था। लेकिन अब हमें इस बात को जानना है कि जो संत कहते हैं, जिसको केवल संत कहते हैं, वो संत पुराने इतिहासों को पढ़ के और उसका ज्ञान कराते हैं। लेकिन जब पैरम लग जाता है, ऊपर परम लग जाता है संत के, तो वो परमात्मा के घर से, यानी वो नेचुरल ताकत होती है उसमें, कुदरती तौर से संत होता है। वो अपना अनुभव और अपना ज्ञान देता है सभी तरह का। तो आइए हम शुरुआत करते हैं कि गुरु नानक देव जी के क्या बना पीछे, गुरु द्वारा। गुरु द्वारा का मतलब होता है कि यहाँ वाला ये हमारा, ये सूर्य और ये चंदा, ये दोनों स्वर हैं, ये दोनों यहाँ पर टकराती है। तो यहाँ पर इस बिंदु पे टकराने के बाद ये होती है गुरु स्थान। इस गुरु स्थान में एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है, आकर्षण होता है, वो विश्व शक्ति का होता है। तो ये सतगुरु की ताकत होती है। यहाँ जब सतगुरु की वाणी आती है तो वाणी आती है तो वाणी वाले का स्थान क्या बनता है, यानी उसमें हमें पूजा करने के लिए या और करने के लिए स्थान क्या होता है, उस स्थान को कहते हैं हम गुरु द्वारा। और ये हमारा गुरु द्वारा है, यानी मन मंदिर कहते हैं, जैसे मन तो हमारा मंदिर है, लेकिन ये हमारा गुरु का द्वार है, ऊपर वाला। ये हमारा सतलोक है, यही हमारा स्वर्ग है। तो इसलिए हमें देखना है गुरु नानक देव जी के गुरुद्वारे बने और शिरोमणि संत रविदास जी के गुरुद्वारे बने, लेकिन वो पंजाब में बने। फिर हम देखते हैं साहेब कबीर के वहाँ पर मंदिर बने। इधर देखते हैं रविदास जी को तो हरियाणा, राजस्थान वगैरह में यहाँ इधर मंदिर बने, उधर गुरुद्वारे बने हैं, इधर मंदिर बने हैं। फिर हम आगे चल के देखते हैं कि पंजाब में जितने गुरु आए हैं सभी गुरुओं के गुरुद्वारे हैं। अब इसके बारे में हमें पूरा सोचना और समझना होगा कि हम कौन सी दिशा में जा रहे हैं।
अब कबीर का मंदिर बना दिया और रविदास जी का भी मंदिर बना दिया, जम्बेश्वर भगवान का भी मंदिर बना दिया। आगे नाम लगता है गुरु जम्बेश्वर भगवान। तो गुरु का गुरुद्वारा होना चाहिए। इस प्रकार गुरुद्वारे से हम मंदिर की ओर जब चलते हैं तो मंदिर में इतना होता है कि मन हमारा मंदिर है, मन के साथ जोड़ते हैं मंदिर को और हमारे इस ब्रह्मांड को जोड़ते हैं गुरुद्वारे के साथ। ठीक इसी प्रकार हजरत महमूद आए तो हजरत महमूद ने आज अल्लाह मान रहे हैं, अल्लाह ताला बिस्मिल्लाह ब्रह्मा विष्णु महेश ही होते हैं, लेकिन उन्होंने तो खुदा कहा था। खुदा का मतलब होता है वो खुद है जिससे ऊपर कोई नहीं, खुद से ऊपर कोई नहीं। वो तो ये ब्रह्मांड है, ये यूनिवर्सल पावर है, इसमें है, इसका कोई रंग रूप कोई शक्ल वगैरह नहीं होती, इसलिए उन्होंने मस्जिद में किसी की कोई फोटो वोटो नहीं होती। इसी प्रकार अगर हम चर्च को देखते हैं तो चर्च में जब ईसा मसीह के फ़ोटो लगाएं या ईसा मसीह का कोई चिन्ह लगाएं या हम देखें उसके अंदर तो मोमबत्तियां जलाते हैं। आप सोचिए, हम घी का दीपक जलाते हैं, उधर मोमबत्तियां जला रही हैं। वो कहते हैं कैंडल जला दिया बस। ज़रा सोचो, विचार करो कि ये कहानी है क्या। इस कहानी को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि ईसाई लोग अपना दान पुण्य है वो लगातार करते चलते हैं, उनको ज़्यादा पूजा की ज़रूरत नहीं होती, वो कर्म को ही पूजा मानते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, हम कर्म को पूजा नहीं मानते, हम तो पूजा मानते हैं मंदिरों को। अब हमारे और उनके बीच में अंतर ये हो गया। आइए हम महात्मा बुद्ध के पास चलते हैं। अब बुद्ध का भी मंदिर बना दिया। आप सोचिए, बुद्ध गुरु थे, एक बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, तो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे तो केवल मंदिर कैसे बना। तो मंदिर बनाए तो उनका भी तो गुरुद्वारा होना चाहिए, क्योंकि वो तो गुरु वाले थे, उन्होंने ही उपलब्ध हुए थे, वो आकाशवाणी के उपलब्ध हुए थे, उनको आकाशवाणी के द्वारा ज्ञान हुआ। लेकिन इस बात को अब कौन समझाए, किसको क्या कहे। लेकिन प्यारे सज्जन पुरुषों, इस बात को बड़े गंभीरता से समझना और जानना है कि जब ये चार चरण, चारों वेद मानो, चारों ये स्थान मानो, ऊपर से जब नीचे आते हैं तो नीचे जाते आते काम का नहीं, इनके नाम के बन जाते हैं। ये एक ऋषि को कहते हैं कि ये फला ऋषि है, वो नाम का ऋषि बन गया। संत कहते हैं, वो कहेंगे कि ये तो नाम का संत बन गया। नाम संत है, काम नहीं। इसलिए तुम सारी खोज करके देखना शुरू करो। मंदिर और गुरुद्वारे दो स्थान हैं। गुरु वाले होते हैं वो तो आकाशवाणी ब्रह्मांड यूनिवर्स को मानने वाले होते हैं, और मंदिर वाले होते हैं वो संसार के देवी देवताओं को मानने वाले होते हैं। लेकिन देवी देवता भी कौन से मानते हैं, वो अपने अंदर वाले नहीं, बाहर वाले कल्पित देवता हैं, उनको मानते हैं। अब हमें इस बात को बड़े गहराई से समझना है कि अगर मैंने जो बात कही है, इस बात से किसी की भावना को ठेस पहुंच जाए तो मुझे माफ़ कर देना। कई बार ऐसा होता है कि मैं बोलता कुछ हूँ, अगले समझ कुछ लेते हैं और वो सोचते हैं कि ये कैसा है, ये क्या कहने लगे। लेकिन हकीकत में एक मंदिर के पास जाते हैं, हम सनातन का जिक्र करते हैं। एक बार हम हिंदू हैं, हिंदू धर्म में जन्मे हैं, सनातन में जन्मे हैं, लेकिन मेरा अपना मानना है कि मैं जिस जगह पर जन्मा हूँ ये मेरी अपनी मर्जी से जन्म नहीं लिया, ये तो कुदरत की देन है। कुदरत ने कौन से कर्म के कारण मुझे जन्म दे दिया, लेकिन मरना तो मेरे हाथ में है। मैं जिस जगह पर जन्मा हूँ, इस धर्म में, इस समाज में, यहाँ नहीं मरूँगा, मरना मेरा कहीं और होगा। यानी मैं अपने जहाँ भी मुझे अपनी इच्छा होगी वहाँ जाऊँगा। मैं एक मानवता के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार जाऊँगा। तो इसलिए हमें इस बात को पूरी तरह से आज समझ लेना है
कि मंदिर से नीचे घटते घटते चौगानन माई आ गई, चौराहे वाली माई आ गई, कोई पातड़ी वाली आ गई, कोई गुड़गावा वाली, कोई कहीं, कोई भैरों, कोई रिगतिया भैरों, कोई काली माई, कोई कैसा ही कोई कैसा, अनेक नीचे आकर वो बन गई। वो भी मंदिर, ये भी मंदिर, वो भी मंदिर, ये भी मंदिर, वो भी मंदिर। एक मंदिर पहाड़ों के ऊपर है वैष्णो माँ का, वो भी मंदिर है। और एक गरीब बस्तियों में है चौगानन माँ का, जिसके ऊपर चुंदड़ियाँ वगैरह चढ़ा रखी है, वो भी मंदिर है। अब हम कौन से मंदिर का क्या करें? शकल तो सभी की एक जैसी है और अकल भी सभी की अलग अलग है। शकल एक और अकल अलग अलग, तो अब हम इसका क्या करें? इस पाखंडवाद को कैसे मिटाएं? इसका तरीका सिर्फ एक ही है कि सभी लोग एक गुरु के द्वार को मानो, गुरु द्वार को मानो। गुरुद्वारे में 24 घंटे भंडारा चलता है और सभी देवी देवताओं का समूह होता है। ये हमारा ये गुरुद्वारा है। अगर तुम गुरुद्वारे को मानोगे तो फिर तुम देखना, तुम्हें ये भी पता लगेगा कि सनातन क्या होता है, हिंदू धर्म क्या होता है और हम कैसे भटके हुए हैं और कैसे भटकान में जा रहे हैं। लोग भागते हैं कि मैं उस मंदिर में जाऊं, वहाँ काम ना बना तो उसमें जाऊं, वहाँ ना बना तो उसमें जाऊं, वहाँ ना बना तो उसमें जाऊं। चारों तरफ भगदड़ मची हुई। अगर गुरुद्वारा एक हो तो जाएं कहाँ? सीधे गुरुद्वारे में। जैसे चर्च में जाने वाले कहाँ जाते हैं? चर्च में। मस्जिद में जाने वाले कहाँ जाते हैं? मस्जिद में। इस प्रकार अगर गुरुद्वारे में जाने वाले हैं वो जाएं कहाँ? गुरुद्वारे में। सभी मंदिर और सभी नीचे आ जाते हैं। तो इसलिए आपको इस बात को समझना है कि हम गुरुद्वारे वाले हैं, हम गुरु वाले हैं। हमारे देश में कोई भी समाज ऐसा नहीं है जिसका गुरु नहीं है, लेकिन सब गुरुओं की आपने अनदेखी कर दी। जब कोई धर्म का संस्थापक आया तब धर्म क्या था? जब ये धर्म मानव धर्म था और ये जीवन जीने का स्टाइल बताया था, इन्होंने जीवन जीने की पद्धति बताई थी और जीवन जीने की पद्धति है उसको पकड़कर हमने एक संप्रदाय का रूप ले लिया, संप्रदाय बना दिया, दायरा बना दिया इसमें। इसी प्रकार हम सांप्रदायिक बातों से हटकर हम अपने आप को सोचें कि पूरा विश्व मेरा परिवार है और मेरे परिवार में भले बुरे सब होते हैं। जो मुझे मानते हैं, जो मेरी बात मानते हैं, वो अपने कर्म के अनुसार मानते हैं। जिसके कर्म भलेरे होते हैं वो अच्छी बातों को मानेंगे, कर्म भलेरे नहीं होंगे वो अच्छी बातों को नहीं मानेंगे। तो इसमें हमें क्या है? जो करनी करता है वो भरता है। बस इतना कहकर हम अपना काम करते रहें, वो अपना काम करते रहें। तो इसलिए मेरे प्यारे सज्जन पुरुषों, अगर ये बात आपको समझ आई है तो आज गुरुद्वारे और मंदिर का आपस में मिलान करके देखना और तुम अपने आप को बदलो। यहाँ पर रहो, मेमोरी कार्ड को देख लेना, तुम्हारे मेमोरी कार्ड में क्या भरा हुआ है। तुम गरीब नहीं हो, गरीबी गरीब को छोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन गरीब गरीबी को नहीं छोड़ रहा। बीमार बीमारी को नहीं छोड़ रहा, लेकिन बीमारी छोड़ने के लिए तैयार है बीमार को। लेकिन आगे एक बात कहना चाहूँगा, क्योंकि सत्संग की रूपरेखा से थोड़ा सा हटकर है ये बात, लेकिन आज हमारे देश में जातिवाद बहुत ज़्यादा है। लोगों को जातियां छोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन लोग जातिवाद को नहीं छोड़ रहे। लोगों ने पकड़ रखा है, लोग धर्मवाद को पकड़े बैठे हैं, लेकिन मानव धर्म हर इंसान को पकड़ने की कोशिश करता है, उसको नहीं मानते, उसको मानते हैं। इसलिए अगर मेरी बात आपको समझ आई है तो तुम अपने आप को केवल एक इंसान समझो और इंसान समझकर अपने आप में इंसानियत जगाओ। तुम इंसान नहीं भगवान बन जाओगे। तुम अपने घर में अच्छी सात्विक ऊर्जा का गठन करो, ऊर्जा रखो, तुम अच्छे विचारधारा में रहो, तुम्हारा घर मंदिर और गुरुद्वारा बन जाएगा। तुम अपने भोजन को अच्छे भजन गाते हुए भोजन पकाओ घर में, तुम्हारा भोजन नहीं प्रसाद बन जाएगा। तुम अपने पानी को अच्छी पूजा करके और
सकारात्मक विचारों से उसकी तरफ देख के वो एनर्जी भरो, वो पानी नहीं अमृत बन जाएगा। तुम फिर उसके बाद में अगर देखते हो तुम्हारे कर्म को, तो तुम एक सुक्रम करते चले जाओ, तुम्हारा उत्थान हो जाएगा। इसलिए अगर मेरी बात समझ आई है तो तुम अपने आप को बदलो, सब कुछ बदल जाएगा। तुम ना बदले तो कोई नहीं बदलेगा। इसलिए याद रखना, तुम जिस रास्ते पे जा रहे हो वो तुम्हारा नहीं, तुम्हारा रास्ता तुम्हें मिलेगा जब तुम खुद खोजोगे। तो अन्यथा दूसरे का कहना मत मानना। आकाश में हदर धरा में धोती सूखती हो तो भी मत मानो, जादूगर है, आंख के पट्टी बांध दी आपकी। तो इसलिए मेरे प्यारे सज्जन पुरुषों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सुनकर इसके ऊपर गौर करना और इसको आगे से आगे शेयर करना, लाइक भी करना, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करिए और अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। सत साहे।